लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रही लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी है। जहां साथियों, अब लाडली बहना योजना के अंतर्गत राशि बढ़ाई जाएगी, यानी कि अब लाडली बहना योजना के अंतर्गत पैसे दुगने दिए जा सकते हैं। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश राज्य की योजना। इस योजना के अंतर्गत हर महीने 1250 रुपए वर्तमान में दिए जा रहे हैं, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपए हर महीने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। और इस योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं को अब तक 12 किस्तें दी जा चुकी हैं। और लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त जून 2023 में दी जाएगी और 10 तारीख से पहले 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 13वीं किस्त के इस बार 1500 रुपए दिए जा सकते हैं। लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त किन किन महिलाओं को दी जाएगी, आज हम आपको लाइव सूची दिखाने वाले हैं। साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आने वाले 5 सालों में 3000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। वर्तमान में 1250 रुपए दिए जा रहे हैं, उसके बाद में 13वीं किस्त में 1500 रुपए मिल सकते हैं। इसी तरह से आने वाली किस्त में 1750 रुपए मिल सकते हैं। उसके बाद में 2000 रुपए बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद में 2250 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में 2500 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में 2750 रुपए दिए जाएंगे और उसके बाद में 3000 रुपए हर महीने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत दिए जा सकते हैं। तो साथियों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को अब हर महीने 3000 रुपए दिए जाने की घोषणा हो चुकी है, यानी कि आने वाले 5 सालों में 3000 रुपए हर महीने किस्त बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई। इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,31,00,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए, जिसमें से 2,16,000 से ज्यादा फॉर्मों पर आपत्तियां दर्ज की गई और जिसमें 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं को पात्र पाया गया, यानी कि 13वीं किस्त दी जाएगी वो 1,29,00,000 से ज्यादा महिलाओं को दी जाएगी। साथ ही इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो महिलाएं अभी पात्र हुई है या फिर योजना के अंतर्गत फॉर्म नहीं भर पाई है, तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के लिए तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। और तीसरे चरण की शुरुआत कब होगी? अब तक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 2 चरणों के द्वारा फॉर्म भरे जा चुके हैं और तीसरे चरण की शुरुआत बहुत ही जल्द की जाएगी। तो तीसरे चरण में अगर आप लाडली बहना योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके परिवार का समग्र ID कार्ड बना हुआ होना चाहिए, साथ ही आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और समग्र पोर्टल पर मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए होने चाहिए। लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के तीसरे चरण की शुरुआत जुलाई 2024 में शुरू हो सकती है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने किस्तें लेने के लिए समग्र पोर्टल पर eKYC किया जाना जरूरी है। यहाँ पर सदस्य का समग्र ID क्रमांक टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, खोजे पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में मोबाइल नंबर जुड़े OTP भेजना है, eKYC करना है, यानी कि समग्र पोर्टल पर eKYC होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में आपको मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो जो महिलाएं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने किस्तें लेना चाहती हैं, उनका eKYC समग्र पोर्टल पर होना जरूरी है, तभी उनको किस्तें दी जाएगी। साथ ही लाडली बहना योजना की हर महीने किस्तें लेने के लिए महिला का एक व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि किसी भी बैंक में एक बचत खाता होना चाहिए और एकल बचत खाता होना चाहिए, संयुक्त खाता नहीं होना चाहिए, यानी कि सिंगल अकाउंट होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो महिला के नाम से एक बचत खाता होना चाहिए, साथ ही बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए, यानी कि जिस भी महिला का जिस भी बैंक में खाता है उसका आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ होना चाहिए, DBT सक्रिय होना चाहिए। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना, साथ ही परिवार की कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है। इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत केवल मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाएं फॉर्म भर सकती है। जो विवाहित है, विधवा है या फिर तलाकशुदा है या फिर परित्यक्ता महिला है तो फॉर्म भर सकती है। फॉर्म भरने वाली महिला की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र 60 वर्ष दी गई। साथ ही परिवार के पास वार्षिक आय 2,50,000 रुपए तक ही होनी चाहिए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में फॉर्म भरने वाली महिला के परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए और अगर परिवार में किसी को भी 1250 रुपए अगर सरकार की तरफ से मिल रहे हैं तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। यानी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत विवाहित महिला को हर महीने 1250 रुपए वर्तमान में दिए जा रहे हैं और आने वाले 5 साल में 3000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। जिनके स्वयं के या फिर परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन यानी कि ट्रैक्टर को छोड़कर
अन्य कोई 4 पहिया वाहन परिवार में किसी के पास नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 13वीं किस्त में 1250 रुपए प्लस 250 रुपए और बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि इस बार 13वीं किस्त में 1500 रुपए दिए जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 5 सालों में 3000 रुपए हर महीने दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। तो जिनको भी लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्तें मिल रही है, जिन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में फॉर्म भर रखा है, जो महिलाएं पात्र है, अब उनको हर महीने बढ़ी हुई किस्तें मिल सकती है। साथ ही जिन महिलाओं को कोई भी राज्य सरकार की तरफ से पेंशन मिल रही है या फिर आर्थिक सहायता मिल रही है, अगर वो 1250 रुपए से कम है, तो जितने भी रुपए 1250 रुपए से कम है उतने रुपए और दिए जाएंगे, यानी कि अब प्रत्येक विवाहित महिला को हर महीने 1250 रुपए इस लाडली बहना योजना में दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है अंतिम सूची, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है, कैप्चा कोड यहाँ पर यह दर्ज करना है, ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। तो जो भी हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे उस पर ओटीपी आएगा, ओके पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें ओटीपी टाइप करना है, ओटीपी यहाँ पर सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त किन किन महिलाओं को दी जाएगी, यानी कि लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त के रुपए किन किन महिलाओं को दिए जाएंगे। यहाँ पर ओटीपी टाइप करने के बाद में और ओटीपी सत्यापित करने के बाद में 2 तरह की लिस्ट ओपन होती है, अंतिम लिस्ट पात्र महिला की और अंतिम लिस्ट अपात्र महिला की। हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं पात्र महिला की, यानी कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत 13वीं किस्त के रुपए किन किन महिलाओं को दिए जाएंगे। यहाँ पर क्षेत्रवार और व्यक्ति विशेषवार 2 ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि हम पूरे गांव की सूची चेक करना है तो क्षेत्रवार सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा केवल अपना ही नाम चेक करना है कि लिस्ट में है या फिर नहीं है तो व्यक्ति विशेषवार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर चरण चुने में 2 चरण मिलते हैं। लाडली बहना योजना के फॉर्म 2 चरण में भरे गए थे, पहले चरण में और दूसरे चरण में। तो आपने जिस भी चरण में फॉर्म भरा है उस चरण को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में स्थानीय निकाय का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ग्राम पंचायत या फिर जोन का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ग्राम या फिर वार्ड नंबर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अंतिम सूची देखें पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जिस भी गांव या फिर वार्ड के नंबर को सिलेक्ट किया है उस वार्ड या फिर गांव में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिन जिन महिलाओं को 13वीं किस्त दी जाएगी उन महिलाओं की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। लाडली बहना योजना की इस लिस्ट में जिस महिला का नाम होगा और जो महिला पात्र होगी उसी महिला को लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त दी जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आवेदन की स्थिति और यहाँ पर पात्र और अपात्र दिया गया है। जिस महिला का यहाँ पर पात्र लिखा हुआ है उसी महिला को लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त के 1250 रुपए या फिर 1500 रुपए दिए जाएंगे और जिस महिला का यहाँ पर अपात्र लिखा हुआ है उस महिला को लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त के रुपए नहीं दिए जाएंगे। तो जिन जिन महिलाओं का यहाँ पर पात्र लिखा हुआ है उन्हीं महिलाओं को लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त के रुपए दिए जाएंगे। लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त किस तारीख को दी जाएगी, तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने की 10 तारीख से पहले पहले किस्तें दी जाती है, यानी कि इस बार भी लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त 10 जून 2024 से पहले पहले मिल जाएगी। और अगर 13वीं किस्त में रुपए बढ़ाए जाते हैं तो 250 रुपए बढ़ाए जाएंगे, यानी कि 1500 रुपए 13वीं किस्त के मिल सकते हैं। अगर 250 रुपए नहीं बढ़ाए जाते हैं तो 1250 रुपए 13वीं किस्त के दिए जाएंगे। तो साथियों हमने यहाँ पर जिस भी गांव या फिर वार्ड नंबर को सिलेक्ट किया था उसमें 1031 महिलाएं हैं जो लाडली बहना योजना के लिए पात्र हैं, यानी कि लाडली बहना योजना की इस गांव में 1031 महिलाओं को 13वीं किस्त के रुपए दिए जाएंगे। लाडली बहना योजना के अंतर्गत अब तक आपको कितनी किस्तें मिल चुकी है आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर किसी महिला ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ परित्याग कर दिया है, यानी कि इस योजना से बाहर निकल चुकी हैं, लाभ परित्याग कर दिया गया, तो अब इस लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्तें नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको भूलकर भी लाडली बहना योजना के लाभ परित्याग पर क्लिक करके अपना लाभ को परित्याग नहीं करना है। यहाँ पर आपको अधिक जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नंबर मिलते हैं, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर विचार है तो आप हमें निसंकोच कमेंट करिए, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत 13वीं किस्त कब तक दी जाएगी, साथ ही लाडली बहना योजना की 13वीं किस्त किन किन महिलाओं को दी जाएगी और महिलाओं के लिए खुशखबरी है कि आने
वाले 5 साल में हर महीने 3,000 रुपए तक लाडली बहना योजना की किस्तें दी जाएगी। यानी कि आने वाले समय में अब हर महीने 3,000 रुपए लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को दिए जाएंगे। और लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने के तीसरे चरण की शुरुआत 2024 में की जाएगी। यानी कि जैसे ही ये चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में लाडली बहना योजना के तीसरे चरण के फॉर्म भरने की शुरुआत की जा सकती है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसी आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।